गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है वो अपने जॉइंट वेंचर का जो लास्ट टाइप है, ठीक है ना, जिसमें ईच को वेंचरर रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन फॉर द जॉइंट वेंचर, ठीक है ना, जिसके अंदर बेसिकली 4 अकाउंट्स बनते हैं। बट एग्ज़ाम के अंदर आपको सिर्फ 2 अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। किस तरीके से, तो लेट्स सी बाय द एग्जाम्पल, ठीक है ना। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसको समझना इधर, जैसे फॉर एग्जाम्पल x and y are co-venturers in the ratio of equally, ठीक है ना, in the ratio of equally x purchase goods for rupees 2 lakh and y purchase goods for rupees 3 lakh. X paid expenses rupees 50,000, Y paid expenses rupees 40,000, ठीक है ना। एक्स ने 50,000 का खर्चा किया और वाई जो है उसने 40,000 का एक्सपेंसेस किया। एक्स सोल्ड गुड्स फॉर वर्थ रुपीज 5 लाख। एक्स जो है उसने 5 लाख का गुड सेल किया एंड वाई सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10 लाख, ठीक है ना। और y जो है उसने 10 लाख का गुड सेल किया, ठीक है ना। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट in the books of X and B's अकाउंट, ठीक है ना। When each co-venturer maintain all the transactions, ठीक है ना, ऑल दी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, कि हर एक को-वेंचर जो है वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है वहाँ किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे एक्स की बुक में आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको, इधर ध्यान से सुनिएगा कि सर एक्स जो है वो अपनी बुक्स में अपने ट्रांजेक्शन के साथ में वाई के ट्रांजेक्शन भी मेंशन करेगा, ठीक है ना। उसे कहते हैं ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। फिर अलग से एक्स जो है वो वाई की बुक्स बनाएगा, डन। तो एक्स एंड वाइज अकाउंट, ठीक है ना, वाई का अकाउंट अलग से वो बनाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से देखिएगा, in the books of X joint venture account, ठीक है, इस तरीके से। तो सर देखिएगा, तो X जो है वो अपने खुद के ट्रांजेक्शन के लिए टू कैश का यूज़ करेगा, ठीक है ना।
अगर एक्स अपनी बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है तो सर ऑब्वियसली वो अपने ट्रांजेक्शन के लिए जो भी मतलब कैश में खर्चा किया है एक्सपेंसेस वगैरह, तो उसके लिए वो टू कैश का यूज़ करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? डन। और ये जॉइंट वेंचर अकाउंट ही है जिसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखे जाते हैं। ठीक है ना, और क्रेडिट में सारी इनकम्स जो है वो लिखी जाती है। तो फर्स्ट वी विल मेक अ फॉर्मेट, अ प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है ना, तो हम लोग जो है वो पहले फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है ना, ये आपका क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा। डन। तो लिखेंगे सर टू कैश। ठीक है ना, टू कैश सर एक्स के द्वारा की गई परचेज। तो सर एक्स ने 2 लाख रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है। ठीक है ना, तो लिखेंगे टू कैश परचेज। फिर लिखेंगे सर टू कैश एक्सपेंसेस। सर एक्स के द्वारा किए गए खर्चे एक्सपेंसेस जो है वो कौन कौन से हैं? तो सर एक्स जो है उसने टोटल 50,000 का एक्सपेंसेस किया है। ठीक है ना, तो लिखेंगे टू कैश एक्सपेंसेस ₹50,000। डन। अब सर क्या होगा? सर एक्स जो है वो वाई के परचेज लिखेगा, तो वाई का नाम लिखेगा। ठीक है ना, ऑल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्स अपनी बुक में अपने ट्रांजेक्शन के अलावा एक्स अपने ट्रांजेक्शन के अलावा वाई के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है ना, बट वो वाई का नाम लिखेगा और अपने ट्रांजेक्शन के लिए कैश का यूज करेगा। ठीक है ना, तो वाई का परचेज जो है वो कितने रुपए का था सर? तो वाई का परचेज जो है वह 3 लाख रुपीज़ का था। ठीक है ना, तो लिखिएगा 3 लाख, लिखिएगा एक्स क्या लिखेगा 3 लाख वाई का परचेज। देन वाइज एक्सपेंसेस। ठीक है ना, कि सर वाई के द्वारा एक्सपेंसेस कितने किए गए? तो ही पेड ₹40,000। ठीक है ना, 40,000 रुपीज़। डन, ही पेड 40,000 रुपीज़ फॉर द एक्सपेंसेस। फिर है आपका एक्स के द्वारा जो गुड्स सेल की गई है वो 5 लाख की, तो एक्स अपनी बुक में लिखेगा बाय कैश। सर पैसा आया बिजनेस में। ठीक है ना, तो ये अपनी इनकम हो जाएगी। डन। तो सर ये बाय साइड लिखा जाएगा। ठीक है ना, बाय कैश सेल्स ₹5 लाख। ठीक है ना, इसने खुद ने 5 लाख का सेल्स किया। फिर सर वाई जो है उसका भी सेल्स है, तो लिखेगा वाइज सेल। ठीक है ना, वाई जो है उसके द्वारा किया गया सेल जो कि 10 लाख रुपीज़ का है। लिखा है ना, वाई सोल्ड गुड्स फॉर ₹10 लाख, तो हम लोग लिखेंगे 10 लाख। डन, समझ में आ गया? अपने खुद के लिए कैश और सामने वाले के लिए उसका नाम मेंशन करेगा और दोनों की सेल्स है, बट दोनों को लिखने का जो तरीका है, मेथड है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। डन, चलेगा। उसके बाद में हम लोग जो है वो प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस इवेल्युएट करेंगे। तो सर क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 10 लाख और 5 मतलब 15 लाख, उसमें से इधर का टोटल माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 2 लाख और 3 लाख, तो 5 लाख से ये दोनों कट गए, तो बचा कितना 90,000। ठीक है ना, तो सर 10 लाख माइनस 90,000, तो ये बचेगा आपका 9,10,000। ठीक है ना, तो सर अब देखिएगा 9,10,000 जो प्रॉफिट है आपका। ठीक है ना, कितना 9,10,000, तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सर हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सर 4 लाख का हाफ कितना हो गया सर? तो सर 9 लाख का हाफ हो गया है सर, ये 4,50,000। ठीक है ना, 4,50,000 में ऊपर का 5,000 और ऐड कर लीजिए। ठीक है ना, तो 450 और 455। ठीक है ना, 455। डन, फिर दूसरे को भी 455 मिलेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, इस तरीके से तो ये हो जाएगा आपका टोटल 9,10,000। डन। तो सर एक्स जो है वो अपने खुद के प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस PNL, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ करेगा, जबकि वो वाई का नाम लिखेगा, वाई के प्रॉफिट के लिए वाई का नाम लिखेगा। समझ में आ गई नहीं? खुद के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ करेगा जो कि 4,55,000 है और इसका भी 4,55,000 है, तो यहाँ खुद के लिए PNL का यूज़ करेगा और सामने वाले का नाम लिखेगा, उसका नाम मेंशन करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट ही है। ठीक है ना, बट आपको
हर एक के अंदर जो लिखने का मेथड है वो थोड़ा सा समझना है। डन। तो इधर का टोटल भी हो जाएगा आपका 15 लाख। गॉट इट, ठीक है ना। अब सर जो एक्स है वो वाई का अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेगा, मतलब इंडिविजुअल अकाउंट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। उसका खुद का पर्सनल अकाउंट वो बनाएगा, बट अपनी बुक्स में बना रहा है। तो लिखेंगे सर वाईज अकाउंट, ठीक है ना। वाई का अकाउंट वो कैसे बनाएगा सर, ठीक है ना। तो देखिए आपने वाई का जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो उसको उठा उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो सर देखिएगा, तो सर वाई का जो परचेज है तो ये आ जाएगा सर बाय वाइज, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर, ठीक है ना। ऑपोजिट अकाउंट का नेम आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो सर ये कितना है, तो सर इसका है इसकी खुद की परचेज जो है मतलब वाई की वो 3 लाख रुपीज़ की थी। उसके बाद में बाय जॉइंट वेंचर उसके द्वारा किए गए एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो सर वो थे 40,000 के। डन। उसके बाद में नेक्स्ट इधर आते हैं टू जॉइंट वेंचर, सर वाई के द्वारा की गई सेल्स जो कि 10 लाख रुपीज़ की थी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सर ठीक है, तो सर देखिएगा इसका इधर साइड का टोटल हो गया आपका, चलो इधर ही क्लोज कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो सर इसका जो क्रेडिट साइड का डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा आपका 10 लाख। तो 10 लाख में से 3 लाख और 40,000 को माइनस कर दीजिए, तो 10 लाख माइनस 3 इक्वल टू 7 लाख, 7 लाख माइनस 40,000, तो ये आ जाएगा आपका 6,60,000, ठीक है ना, 6,60,000। तो ये आ जाएगा बैलेंस सी डी। डन, बात समझ में आ गई। फिर इसको क्लोज कर देना है। डन। तो ये आपका 10 लाख और ये आपका आ जाएगा 10 लाख। डन। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। डन। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है। तो वाई का अकाउंट वो अलग से बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर लिखा जाएगा, क्योंकि जब आपने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था तो वाई का नाम लिखा था। तो यहाँ पे जब वाई का अकाउंट बनेगा तो वहाँ पे जॉइंट वेंचर आएगा ऑपोजिट अकाउंट का नेम, ठीक है ना। तो सर वाई के परचेज, वाई के एक्सपेंसेस, ठीक है ना, और वाई की जो है वहाँ सेल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वाला जो टाइप है, ठीक है ना, थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आपको करना है। डन। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।